आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं गुणनखंडों को ज्ञात करना कि गुणनखंड कैसे ज्ञात कीजिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने इस वाली क्लास में 2 सवालों को लिया है, तो अपन दोनों सवालों को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप 100% गुणनखंड का कोई भी सवाल आपके पास आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं, 6a² प्लस 12a²। यहाँ पर है 18x² प्लस 6x³ माइनस 10x²। तो इस सवालों को दोनों को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, कैसे गुणनखंड किए जाते हैं। जो 6 है बच्चों, 6a² प्लस 12ab²। तो हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन को इसको तोड़ के लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। a की घात 2 लिखा तो हम इसको a गुणा a लिख सकते हैं। यहाँ पर b है तो b को ज्यों का त्यों लिख दें, क्योंकि बच्चों इनके बीच में किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का। प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। और यहाँ पर a है तो हम a लिख देंगे, और b कितने बार है बच्चों, 2 बार है तो हम b को कितने बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इन दोनों में क्या चीज़ दोनों में कॉमन। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो हम 2 ले लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हम 3 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर 1 बार a है, यहाँ पर भी 1 बार a, हमने a को भी ले लिया। अब a इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो हमने b को भी निकाल बाहर लिया है। अब क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। हमने 3 को निकाला, 2 को निकाला, a को निकाला और b भी निकाला है। क्या बचा बच्चों, केवल a बचा। हम यहाँ पर a को लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ से 2 निकल गया, 3 निकल गया, a निकल गया और b निकल गया। क्या बचा है, 2 बचा है और b बचा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2b लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 दूना 6 और a और b है तो ये भी लिख दीजिए, प्लस a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो ये हो जाएगा इसका बच्चों राइट आंसर। ये निकाल लिए हमने गुणनखंड। अब देख अगला सवाल हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए है 3 संख्याएं, तो देखिए बच्चों 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 2 तिया 6 और 6 तिया 18। x को क्या लिख सकते, x गुणा x। ऐसी प्लस बच्चों हम 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 और x है 3 बार, तो बच्चों x को हम कितने बार लिख देते हैं, 3 बार। यहाँ पर माइनस है, देखिए बच्चों यहाँ नीचे लिख देते हैं 10x। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 और x की घात 2 है तो हम x गुणा x 2 बार लिख देते। अब यहाँ पर देखिए तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन है बच्चों, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पर गुणा 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं ले सकते। 2 बार x इसमें भी है, 2 बार x इसमें भी है, 2 बार x इसमें भी है, तो x गुणा x हम यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं। कोष्टक लगाइए, 2 निकल आया, दोनों x निकल आए, 3 त्रिका कितना बचा, 9 बचा। प्लस यहाँ से 2 निकल आए बच्चों और 2 बार के x निकल आए, क्या बचा, 3 और x बचा तो 3x लिख देते हैं। यहाँ का 2 निकल आया और दोनों x निकल आए, माइनस का कितना बचा बच्चों, 5 बचा है। कितना बचा है, 5 बचा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2x है तो 2x की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 9 में से 5 जाएगा, चला जाएगा ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर घातें समान थी तो अपने या तो यहीं घटा सकते थे इसको, नहीं तो यहाँ पर जोड़ घटा लीजिए। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस के 3x बचेगा, जो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आई होप बच्चों आपको गुणनखंड के सवाल भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये सवाल क्लियर हुए हैं तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 6a² प्लस 8ab का गुणनखंड क्या होगा। इसका हमें गुणनखंड जरूर निकल कर कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करिए, पहले इस सवाल को सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।